हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आप लोग का आदर्श में क्लासेज में। तो आज देखेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी और सेट नंबर देखेंगे 68। जैसा कि आप लोग को सहयोग से आज का जो कैंपेन चलाया गया था एनटीपीसी के लिए, जो है रिजल्ट में बहुत बड़ा जो है धांधली हुआ था और देख रहे थे कि कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था। तो आप लोगों का समर्थन से तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो आप लोग मायूस नहीं हो, रिवाइज रिजल्ट 100% सरकार को हर हाल में देना ही होगा और आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है तो आप लोग बने इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बने क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गनोरिया है, मस्से है, सिफिलिस, यह सभी यौन संक्रमित बीमारी है, यौन क्रिया से फैलता है। लेकिन कैंडिडाइसिस जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर एक का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण जो है निम्न में से किस तत्व के जो है समान होंगे। आपके सामने ऑप्शन दिया, फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा किसके समान हो जाएगा। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके भी बाध्यक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और परमाणु संख्या तत्व वाले 20 के भी बाध्यक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसके समान हो जाएगा, बीई के बिस्मथ के समान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण जो है रुक जाएगी। फटाफट आंसर कीजिए। 3 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो है रुक जाएगा। कहता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण जो है रुक जाएगा। तो यह जो है घर्षण के कारण यह वस्तु जो है रुक जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, बराबर रिवीजन कीजिएगा। यह सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। कहता है यदि साइकिल की गति दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो यह फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साइकिल की गति दुगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किसमें पतली कोशिका के भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और अविष्ट कोशिकाएं होती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ से जो सवाल जो है परीक्षा में खूब पूछा गया है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल, और आप लोग बिल्कुल मायूस नहीं होइए, एग्जाम तैयारी में जो है लगे रहिए। 100% जो है जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आ पाया है 100% आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। चलिए तो 6ठा सवाल कहता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। तो इस पर किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया था और 1829 में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा 6 के यहाँ पर बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए सारे पॉइंट को बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद है, क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो वीडियो लास्ट में लाइक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। यहाँ पर सवाल कहता है 7 नंबर कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और श्रोतागण के बीच की दूरी जो है वो कितना होना चाहिए, सवाल भी पूछता है तो 17 मीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जंतु कोशिकाएं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। 8 के यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सल्की है, स्तंभाकार है, ग्रंथिमय है और आयता फलकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आयता फलकी हो जाएगा। ग्रुप डी में पिछले बार जो 18 में ग्रुप डी में आपको ये सवाल पूछा गया, सेट बनाए होंगे तो आपको कहीं क्वेश्चन मिला भी होगा या पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है परमाणु संख्या 58 वाला तत्व लेंथेनाइड श्रृंखला का है। 58 से लेकर 71 तक के तत्व को नोट कीजिएगा, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। जबकि 89 से 103 तक के तत्व को जो है एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। तो कहता है कि 58वां तत्व जो है यह जो है तत्व डैश है, यह क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम जो है सीरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सीरियम। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सीरियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल कहता है कि कंडालेरू बांध कहाँ अवस्थित है। कंडालेरू बांध जो है कहाँ अवस्थित है, यह भी आपको ग्रुप डी में पूछा गया और लगभग स्टूडेंट जो है इसे नहीं बना पाए, लगभग बच्चे का गलती भी हुआ था करके आए थे। तो कंडालेरू बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। कंडालेरू बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11 नंबर देखते हैं। सारे क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, 100% आपको आने वाले का एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। कहता है कि एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। कहता है कि एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह किसके समानुपाती होता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उस वस्तु पर लागू जो बल है उसके समानुपाती होता है। तो आंसर हो जाएगा 11 के यहाँ पर बी हो जाएगा, लागू बल के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। देखिए चालक कौन से प्रभावित करता है, तो पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या काट का क्षेत्रफल और लंबाई, यह सभी जो है प्रभावित करता है, लेकिन दबाव जो है प्रभावित नहीं करता है। तो 12 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दबाव जो है प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल कहता है कि वायरस के प्रकार क्या है। तो आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। ए में कहता है बूस्ट सेक्टर, यह वायरस का प्रकार है। फाइल वायरस, सी में है दोनों, डी में कहता है वृत्त में से सभी कथन गलत है। तो यहाँ पर 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका वुड सेक्टर जो है यह एक वायरस का प्रकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड सेक्टर हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान का सदस्य कौन नहीं है। तो आप लोग पहले आंसर बने, इसका क्या हो जाएगा 14 का, आसियान का सदस्य नहीं है। तो चलिए तो आसियान का सदस्य की बात करते हैं तो इसमें जो है ब्रुनेई, ये भी आसियान का सदस्य है, लाओस भी आसियान का सदस्य है, म्यांमार भी आसियान का सदस्य है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ईस्ट तिमोर जो है आपका आंसर होगा। ईस्ट तिमोर जो है आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल कहता है कि ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब जो है प्रज्वलित किया गया था। तो ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1928 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1928 ईस्वी में। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल कहता है कि रूहेला का युद्ध किस वर्ष हुआ था। फटाफट आंसर कीजिए। रूहेला का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बनाइए। ए में 1764 है, बी में 1795 है, सी में 1762 है और डी में है 1764। तो रूहेला का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में रूहेला का युद्ध हुआ था। तो 16 का जो आपको आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 1774। रूहेला के युद्ध का हुआ 1774 में हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल कहता है शिवाजी ने सूरत को कब लूटा। फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। कितने बार लूटा था, 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा। एक बार, पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1679 में। तो आंसर हो जाएगा डी, ए या बी दोनों। शिवाजी सूरत को कब लूटे, 1664 और 1679। 1664 और 1679 2 बार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17 का डी, 1664 1679। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल कहता है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है किन 2 नदियों का बीच स्थित है। आप लोग आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। ए में सिंधु सतलज है, बी में सतलज काली है, सी में काली और तिस्ता है और डी में तिस्ता और दिहांग है। फटाफट आंसर कीजिए। 18 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कुमायूं हिमालय जो है यह जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सतलज काली। चलिए सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। ए में है जर्मनी, बी में कनाडा है, सी में
ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। आपातकाल जो है जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और कनाडा से लिया गया है। यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा 19 के आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर कनाडा। चलिए सवाल देखते हैं 20 और आज का लास्ट सवाल। कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है किस पंचवर्षीय योजना में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 5वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो यह था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।